नमस्कार। आजकल ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। इस खबर ने लाखों पेंशन भोगियों में एक नई उम्मीद जगा दी है। लेकिन इस उम्मीद के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। क्या ये खबर सच है या फिर महज एक अफवाह? जी हाँ, कुछ इसी तरह का मैसेज है जो व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर फेसबुक तक हर जगह घूम रहा है। सरकार ने आखिरकार पेंशन बढ़ा दी, लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। पर सवाल वही है, क्या इस पर यकीन कर लेना चाहिए? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि क्या वाकई ऐसा हुआ है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाएंगे, बल्कि सीधे फैक्ट्स और ऑफिशियल जानकारी के साथ इस पूरी कहानी की तह तक चलेंगे। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दावा क्या किया जा रहा है और उसकी ऑफिशियल सच्चाई क्या है। एक तरफ है वायरल दावा और दूसरी तरफ है सरकारी स्थिति। देखते हैं कि इन दोनों में कितना बड़ा फासला है। और ये देखिए, इस पूरी कंफ्यूजन की जड़ यहीं पर है। सोशल मीडिया पर दावे हो रहे हैं कि पेंशन अब 2,500 या यहाँ तक कि 7,500 रुपए हो गई है, जबकि सरकार का पक्ष बिल्कुल साफ है कि अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल फैसला नहीं हुआ है। तो चलिए इन अफवाहों को एक तरफ रखते हैं और सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ईपीएस 95 स्कीम आखिर है क्या और आज के दिन इसकी असलियत क्या है। तो देखिए, ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है। ये देश भर के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सम्मान से जीने का एक जरिया है। ये उनकी फाइनेंशियल लाइफलाइन है। और अब आते हैं सबसे बड़े सच पर। तमाम अफवाहों और दावों के बीच हकीकत ये है कि आज की तारीख में इस स्कीम के तहत जो ऑफिशियल मिनिमम मंथली पेंशन है वो है सिर्फ 1,000 रुपए। और सोचने वाली बात यह है कि ये जो रकम है ना, ये 2014 में तय की गई थी। मतलब करीब करीब एक दशक हो गया है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि हम सब जानते हैं कि इन सालों में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पेंशन आज भी 1,000 रुपये ही है, तो फिर ये बढ़ोतरी की खबरें या अफवाहें आ कहाँ से रही हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग में, जो बस होने ही वाली है। जी हाँ, 12 या 13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की एक बहुत ही अहम बैठक होनी है। और इसी मीटिंग पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। यही मीटिंग इन सारी अटकलों का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि इसी मीटिंग में ईपीएस 95 स्कीम को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कोरी अफवाह नहीं है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और गुड रिटर्न्स जैसे बड़े मीडिया हाउसेस भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाने का प्रपोजल इस मीटिंग के एजेंडा में शामिल हो सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा 2,500 रुपए के फिगर की हो रही है। हालांकि पेंशनर्स की तरफ से मांग तो 7,500 तक की भी है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2,500 का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। और इसका कारण भी सीधा है, इससे बड़ी कोई भी बढ़ोतरी सरकारी खजाने पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर डालेगी। तो अब बात करते हैं इस सीबीटी मीटिंग की कि इससे उम्मीदें क्या हैं और इसके रास्ते में मुश्किलें या कहें बाधाएं क्या-क्या हैं। चलिए दोनों पहलुओं को समझते हैं। तो देखिए, उम्मीदें तो काफ़ी हैं। सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लेकिन इसके अलावा ईपीएफओ 3.0 जैसे डिजिटल रिफॉर्म्स पर भी बात हो सकती है, जिससे क्लेम सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया काफ़ी तेज़ और आसान हो जाएगी। लेकिन जहां उम्मीदें हैं वहां कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, कुछ बड़े हर्डल्स भी हैं। सबसे बड़ा है फाइनेंशियल बोझ जो सरकार पर आएगा। फिर कई लेवल पर अप्रूवल चाहिए होंगे। सिर्फ मीटिंग में प्रस्ताव पास हो जाना ही काफ़ी नहीं है, इसके बाद भी एक लंबी प्रक्रिया है। ये पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। देखिए, सीबीटी की मीटिंग में प्रपोजल का पास होना तो बस पहला स्टेप है। इसके बाद फाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगी। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद केंद्र सरकार की फाइनल मंजूरी मिलेगी और तब जाकर कहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये एक काफ़ी लंबा रास्ता है। तो हमने अफवाहों को देखा, फैक्ट्स को जाना और पूरे प्रोसेस को भी समझा। तो इन सब के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आखिर में क्या होगा? क्या उम्मीद रखनी चाहिए? पूरी कहानी को एक नज़र में कुछ ऐसे समझ सकते हैं। आज की हकीकत है 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन। जो एक रियलिस्टिक प्रपोजल है वो है 2,500 रुपए का, और जो वायरल अफवाह है वो है 7,500 रुपए की।
तीनों में जमीन आसमान का अंतर है जो बिल्कुल साफ है। तो बॉटम लाइन क्या है? देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात, आज की तारीख में पेंशन 1,000 रुपये ही है। जो 2,500 रुपये का फिगर है वो सिर्फ एक मीडिया रिपोर्टेड प्रपोजल है, कोई फैसला नहीं। और सीबीटी की मीटिंग ज़रूर अहम है, लेकिन ये प्रोसेस की शुरुआत है, अंत नहीं। अगर फैसला हो भी गया तो इसे लागू होने में वक्त लगेगा। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी सलाह यही है कि उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने से पहले हमेशा ऑफिशियल अनाउंसमेंट और सरकारी सर्कुलर का इंतजार करें। सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करें। आने वाली सीबीटी की मीटिंग यकीनन लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। लेकिन एक बड़ा सवाल सबके मन में है, क्या इस बार उम्मीद महंगाई पर भारी पड़ेगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।